बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इसके अंदर ये पढ़ा कि जब हम लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को डेटा के ऊपर ट्रेन कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं तो उसके अंदर एरर्स भी आते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान जो है, जब हमने ट्रेनिंग डेटा हमारे पास होगा तो उसके अंदर जब हमने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर एक दफ़ा चलाना है लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को और वो एक इक्वेशन बनाएगा तो उसके अंदर एरर भी आएगा। अब इस एरर को हमने मिनिमाइज करना है और उसको मिनिमाइज कैसे करना है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, जिनमें से एक एल्गोरिदम जो है जो सबसे पॉपुलर है वो है ग्रेडियंट डिसेंट का मॉडल। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट एक होता है एक स्लो पेस के साथ एक एल्गोरिदम इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू कर रहा हो, एक ऐसे फंक्शन को हम ग्रेडियंट का फंक्शन कहते हैं। तो ग्रेडियंट और डिसेंट क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है उतरना। तो ग्रेडियंट डिसेंट का क्या मतलब हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता उतरना एक डिफरेंट स्पीड्स के साथ। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है कि ऑप्टिमाइजेशन का मेथड है और इसको हम यूज करते हैं हमारे कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, हमारे एरर को मिनिमाइज करने के लिए। इसकी हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? जैसे इमेजिन करें कि यूर रोलिंग अ बॉल डाउन हिल, एक हिल से आप रोल कर रहे हैं बॉल को डाउन हिल और लोएस्ट पॉइंट पे। अब उस बॉल का बिहेवियर क्या होगा कि वो हिल है और उसके वो बॉटम है और उसके बाद वो हिल दोबारा ऊपर जाती है। तो जब आप एक एंड से बॉल को रोल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और जब वो नीचे आएगी तो वो थोड़ा सा बाउंस अप कर जाएगी, वहां पे जाके बॉल रुकेगी और वो वापस आएगी और फिर थोड़ा सा और ओवरशूट कर जाएगी दूसरे डायरेक्शन में और फिर वापस आएगी तो थोड़ा सा इधर तरफ ओवरशूट कर जाएगी। इस तरह वो रोल करते करते आगे पीछे टू एंड फ्रो और फिर एंड में दरमियान में वो मिनिमम वैल्यू के ऊपर आ जाएगी। तो ग्रेडियंट डिसेंट का हमारा मेथड भी इसी तरह काम करता है कि हम एक हाई एरर से रोल करते करते एक लो एरर की तरफ आएंगे और फाइनली हमारा एक ऑप्टिमम रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड है। इसकी बेसिस पे बहुत सारे और भी एल्गोरिदम बनाए गए हैं कि जिसके जरिए से हम अपने एरर को रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि हमने हमारे पास डेटा आ गया और अब हमने इसके ऊपर लाइन फिट करनी है। तो हम कोई भी रैंडम लाइन ले लेते हैं जिसका एक रैंडम स्लोप होगा और एक रैंडम वाई इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, आपने ज़हन में वही इक्वेशन रखनी है y इज इक्वल टू mx प्लस बी, और हमने पढ़ लिया था इस इक्वेशन को हम कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल डाल के। लेकिन फिलहाल हम ये कहते हैं कि आपने रैंडम m और रैंडम b ले लिया। अब आप जब हम ये कहते हैं कि हमने किसी लाइन को फिट करना है किसी डेटा के ऊपर तो उसमें हमने ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ m और ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ b निकालनी होती है। तो वो हम कैसे करेंगे? हम ग्रेडियंट डिसेंट एक मेथड है जिससे हम ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ m और ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ b निकाल देंगे। और इसके अंदर हम कैसे काम करेंगे? हम अपडेट करेंगे एरर को स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह अगर आप हिल से उतर रहे हैं या हिल चढ़ रहे हैं तो आप कैसे एक बड़ा जंप लगा के एकदम बॉटम पे तो नहीं आ जाते, आप स्टेप वाइज उस हिल से उतरते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके बॉटम तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम ये भी स्टेप बाय स्टेप रोल करेगा और मिनिमम एरर की तरफ जाएगा। तो हमने क्या करना है? ग्रेडियंट डिसेंट में अपने एरर को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मिनिमाइज करना है और हमने बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं जाना, अदरवाइज क्या होगा कि जो मिनिमम पॉइंट होगा उससे ओवरशूट करके हम आगे में निकल जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि m इज इक्वल टू m माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट एरर। अब ये फॉर्मूले के अंदर क्या हो गया? m तो हमें पता है स्लोप है जिसको हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने उस स्लोप के अंदर स्लोप की नई वैल्यू डालनी है और नई वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी? एक तो हम देखेंगे एरर को और उसके साथ हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होगा हमारा लर्निंग रेट। ये हमें बताता है कि जब हमने हिल से उतरना है हमने कितना बड़ा स्टेप रखना है। तो लर्निंग रेट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको हम शुरू में फिक्स कर लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने एरर के साथ, कि ये ना हो कि हम पूरा का पूरा एरर उठा के स्लोप में से माइनस कर दें
और उसकी वजह से स्लोप को इतना बड़ा जंप लगे जिससे वो आगे ओवरशूट कर जाए। तो स्टेप वाइज लर्निंग के अंदर हम एक लर्निंग रेट डिफाइन कर लेते हैं। ये लर्निंग रेट जो है वो 0.1 भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि जितना भी एरर आए हम उसका 10% चेंज करेंगे। ये 0.01 भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि हम एरर का 1% चेंज करेंगे। और डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, 0.05 भी हो सकता है, 0.03 भी हो सकता है। तो डिफरेंट वैल्यू के साथ हम करते हैं और इस स्टेप को हम रिपीट करते जाएंगे यहां तक कि हम मिनिमम एरर के ऊपर पहुंच जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने लर्निंग रेट रखना है कि एक हम छोटा स्टेप के साथ एरर को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे और वो स्टेप लेते 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 हम मिनिमम कॉस्ट के ऊपर डाउन द हिल बिल्कुल वैली के अंदर पहुंच जाएंगे। लर्निंग रेट एक कांस्टेंट है जिसको हमने शुरू में फिक्स करना है। तो हम इसको फिक्स कैसे करें? अगर हमने लर्निंग रेट बहुत छोटा रख लिया तो क्या होगा, उससे लर्निंग बहुत स्लो हो जाएगी, यानी आपका स्टेप साइज बहुत ही छोटा होगा। हर दफा आप कुछ इंच मूव करेंगे हिल के नीचे जाते हुए। तो यहां पे क्या होगा कि स्मॉल लर्निंग रेट का मतलब है स्लो स्पीड ऑफ लर्निंग, और जितनी ज्यादा स्लो स्पीड ऑफ लर्निंग होगी उतना आप ज्यादा करीब पहुंच जाओगे मिनिमम वैल्यू के, मिनिमम एरर के, लेकिन आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आपने एरर बहुत बड़ा रखा तो फिर आपकी लर्निंग बड़ी तेजी से होगी, लेकिन एरर के पास पहुंच के आप ओवरशूट कर जाओगे, आगे निकल जाओगे। वहां से जब आप वापस आओगे तब भी आप बड़े स्टेप्स में जा रहे होगे, वापसी पे फिर आप ओवरशूट कर जाओगे। तो आप कई दफा ओवरशूट करोगे, टू एंड फ्रो चलोगे, लेकिन वो जो एरर की मिनिमम वैल्यू है वहां तक नहीं पहुंच सकोगे क्योंकि आपका स्टेप साइज ही इतना बड़ा है। तो यहां पे हमने ये देखना होता है कि हम एक ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ लर्निंग रेट रखें। लर्निंग रेट ना बहुत ज्यादा छोटा हो कि जिससे हमारी स्लो लर्निंग हो जाए और हम उसको बैठ के इंतजार ही करते रहे कि ये कब हमारे लर्निंग रेट तैयार होगा। जैसे कि अगर शब्द एक पकड़ी है तो आप बैठ के घंटों इंतजार ही करते रहेंगे कि हल्की स्लो आंच पे हमने उसको रख दिया और आप फिर इंतजार कर रहे हैं कि वो कब पकेगी। ऑन दी अदर हैंड लर्निंग रेट हमारा बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए कि हम ओवरशूट कर जाएं टारगेट को। तो हमने एक ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है लर्निंग रेट की, और ये कैसे आती है? ये एक्सपीरियंस से आती है। जितने ज्यादा आप मॉडल ट्रेन करते जाओगे आपको पता लगता रहेगा कि ये लर्निंग रेट हमारा बड़ा अच्छा था। और शुरू में आप एक्सपेरिमेंटेशन करो, बड़ा लर्निंग रेट रखो, दरमियाना लर्निंग रेट रखो, छोटे लर्निंग रेट रखो। लर्निंग रेट की डिफरेंट वैल्यूज देके आप उसको देखो कि आपके कुछ लर्निंग रेट के ऊपर उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन बड़ा प्रिसाइज रिजल्ट आएगा, कुछ लर्निंग रेट के ऊपर बड़ी जल्दी से लर्न हो जाएगा लेकिन रिजल्ट उतना प्रिसाइज नहीं होगा। तो आप डिफरेंट लर्निंग रेट की वैल्यूज रख के और आप उसको ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि लर्निंग रेट मेरा बेस्ट कौन सा होता है। और विद एक्सपीरियंस क्या होगा कि आपको शुरू से थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम के लिए, इस तरह के डेटा के लिए ये वाला लर्निंग रेट हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और तीसरा एक और तरीका भी होता है जिसको हम एडेप्टिव लर्निंग रेट कहते हैं, जिसमें हम शुरू में बड़ा लर्निंग रेट रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग होती रहती है तो हम लर्निंग रेट को छोटा करते जाते हैं ताकि वो प्रिसाइज हो जाए। तो शुरू में हम स्पीड से भागते हैं और फिर हम स्पीड कम कर देते हैं और हम प्रिसीजन को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। तो इस टॉपिक में हमने क्या किया, जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं उस वक्त हम उसको इनपुट आउटपुट पेयर देते हैं और वो कुछ एरर करता है और उस एरर को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। उनमें से एक एल्गोरिदम जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम है, और ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम स्टेप वाइज जो है वो एरर को रिड्यूस करता है बेस्ड ऑन द लर्निंग रेट। और लर्निंग रेट हमारा बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, एक दरमियानी वैल्यू हमने उसकी रखनी होती है ताकि हमारी लर्निंग जो है वो एक अच्छी स्पीड पे हो और एक अच्छी एक्यूरेसी अचीव करे।